दोस्तों, यह पेपर बच्चों से बातचीत करने के बाद लगा कि बहुत कठिन था। और मैं भी देखना शुरू किया तो बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वाकई जो है क्वेश्चन जो है हाई लेवल का था। इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जो है सिर्फ साइंस के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले रहे थे, आप आर्ट्स के भी बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे थे। और जो है तो आप जो है क्वेश्चन का लेवल जो है आप बिल्कुल थोड़ा-सा मॉडरेट रखना चाहिए था। पर यहाँ क्वेश्चंस जो दिख रहा है वो प्रश्न जो है कुछ हाई लेवल का दिख रहा है। ऐसा नहीं कि जो है बहुत नॉर्मल प्रश्न है। तो एक बात हो गई और दूसरी बात ये हो गई कि कुछ प्रश्न में क्या आप लोग जो वेबसाइट पे ये प्रश्न अपलोड किया गया है वहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो है टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है। क्या आप लोग को भी टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा था? जैसे इस प्रश्न में देखिए, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक आराम से दिख पा रहा होगा आपको। ये देखिए इसके बीच प्लस माइनस का कुछ का सिंबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू या प्लस माइनस कुछ भी होता तो वो इक्वल टू का साइन नहीं है। या फिर इस प्रश्न में मैंने देखा तो उस प्रश्न को मतलब इस पूरे पेपर को देखूंगा। ठीक है, मैंने मुझे लगा कि इंग्लिश में होगा लेकिन इंग्लिश में भी वही चीज़ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है इस सब का जो है या तो इस क्वेश्चंस को ड्रॉप किया जाएगा। यदि आपके भी पेपर में ऐसा ही दिख रहा था तो बिल्कुल इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया जाएगा। या फिर इस प्रश्न का आंसर सब मतलब जो है वो क्या कहते हैं उसको, मार्क्स सबको दे दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर केस में ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो या तो नहीं मिलेगा या फिर सबको मिलेगा। एक बात हो, उसके बाद जो प्रश्न आप देखना शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए मैथ्स का ही प्रश्न है। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं बनाना शुरू करूंगा तो समय अधिक लगेगा और आप लोग इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि मैं अधिक समय लूँ। लेकिन इतना जो ज़रूर है कि आप ये जानना चाह रहे थे कि प्रश्न कैसा है। आपकी ये थी कि जो है एक जो है बियॉन्ड द स्टूडेंट्स आप बात करें तो ये प्रश्न कैसा था। आप लोगों का मतलब एस्पेक्ट क्या है मैंने समझ लिया, जान लिया। बहुतों से बात करने के बाद लगा कि प्रश्न मुश्किल है, ऐसा नहीं किया और मैं देख पा भी रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है नॉर्मल मैथ्स के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनके लिए मैथ्स जो है बिल्कुल जो है मुश्किल प्रश्न है। ठीक है, कि जी 25 दिनों में एक काम कर सकता है, सोहन जो है 20 दिनों में कर सकता है, दोनों 5 दिन साथ करता है, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। इसको मैं बनाऊँ तो बना सकता हूँ। जैसे आप इसको लिखो कि सोहन जो है 25 दिन में करता है और सॉरी ये मोहन है ना। ओके, एक मिनट मिटा दूँ जैसे देखने में आसानी हो। ओके, देखो मोहन 25 दिन में करता है और सोहन कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बस एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लो, 100 हो जाएगा। 100 लोगे तो ये मोहन की कैपेसिटी 4 हो जाएगी। 100 को डिवाइड करोगे 25 से तो 4 आ जाएगा और 100 को डिवाइड करोगे 20 से तो 5 आ जाएगा। तो मोहन प्लस सोहन की कैपेसिटी 9 हो गई। ठीक है, और ये 5 दिनों तक काम किए। 5 दिनों तक काम किए तो टोटल काम कितने के होंगे? 45 काम किए होंगे। लेकिन काम कितना है? 100। तो बचा हुआ काम क्या हो गया? बचा हुआ काम कितना है? 55। 55 बचा हुआ काम है। और जो है सोहन को कितना समय लगेगा? तो सोहन की कैपेसिटी कितना है? 5 है। तो सोहन को और 11 दिन लगेगा, है कि नहीं? 55/5 11 दिन और लगेगा। तो 35 का जो है बी हो जाएगा। लेकिन जो है ये प्रश्न हमारे लिए आसान था क्योंकि मैं 5 सालों से जो है मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इससे अधिक मतलब बच्चों को तो पढ़ाता ही था, अब जो है अमेरिकन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो रेगुलर प्रैक्टिस होने की वजह से मतलब मैं इस तरह से इतना फास्ट कर पाया। ठीक है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए मुश्किल प्रश्न है। या फिर जो है यही प्रश्न ज़्यादातर लोग घबराते रहते हैं। मतलब ये जो है मेंसुरेशन से प्रश्न लिया जाए तो बहुत लोग घबराते रहते हैं। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न मान सकते हैं कि आसान था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी गलत किए होंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखो कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसको भी एक तरीके से निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकाला जा सकता है कि आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो एक मतलब आपको इसमें समय देना पड़ेगा। और चूंकि आपके पास समय कम रहता है एग्जाम में। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग ट्रिक जानते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रिक नहीं जानते उनके लिए क्या है? तो उनके लिए जो है ये प्रश्न मुश्किल है और ऐसा नहीं कि आसान है। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ भी जो है टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है क्योंकि यहाँ चाहिए हमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब भाई यहाँ कुछ सिंबल नहीं दोगे तो इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया जाएगा। जहाँ भी सिंबल की कमी रह गई वहाँ देखिएगा अब क्वेश्चन को ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ भी देखो क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, मायोपिया बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है पता है? दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। तो ये जो है जनरली, जैसे अभी मैं भी लेंस लगाया हूँ तो यहाँ जो है ऑब्वियसली जो है जनरली जो कम उम्र के लोग होते हैं उनको मायोपिया ही होता है।
तो इस तरह की बातचीत है। तो इसमें जो है जिन्हें दूर की वस्तु, नज़दीक की वस्तु तो आराम से चश्मा खोल के मैं देख सकता हूँ आराम से, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता हूँ। स्क्रीन पे भले थोड़ा बहुत धुंधला दिखेगा बट आराम से दिख जाता है। हाँ, लेकिन दूर की वस्तु जो है बियॉन्ड द हमारे जो 25 सेंटीमीटर का जो सीन है, उसके बाद चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगी, चाहे मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन जो है कैमरा को ही देख पा रहा हूँ और स्पष्ट रूप से वो भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो मायोपिया में ये होता है। ओके, तो उसके बाद जो है ऐसा नहीं, ये प्रश्न देखिए। हाँ, गाइड लीप ईयर्स में 13 जो है 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो जो लोग मैथ से टच में नहीं है तो उनके लिए प्रश्न कठिन है, बिल्कुल कठिन है। तो आप जो है, हाँ, जिनका तुक्का लग गया, मैं काउंट कर रहा था कि कितना आंसर बी है और कितने आंसर सी है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो है बीपीएससी ने मतलब कुछ इस तरह से सोच को तो नहीं दिया है कि बच्चे हमारे यहाँ तुक्का मारेंगे। और देखिए बी ऑप्शन जो है 14 ऑप्शन सही था, और सी यदि देखा जाए तो तकरीबन जो है इससे थोड़ा सा कम है, पर बी ऑप्शन मैंने देखा कि 14 से 15 प्रश्न ऐसे सही हो रहे हैं। तो जो ये सोच के होंगे कि नहीं मुझे बी ही लगा के आना है, आज जो कि जो है हम लोग चैम्बर में डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ें होती है, तो बच्चे बी ऑप्शन लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो देखो कि जो बी लगा के आया होगा, तुक्का भी मार के आया होगा तो वो बिल्कुल सही करके आया होगा, मतलब कमाल का हो गया होगा। हाँ, तो ये देखो फिर से ये ड्रॉप होने लायक प्रश्न बना दिया गया है। ठीक, तो प्रश्न जो है मुश्किल दिख रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन डब्बों पर टिन की परत चढ़ा जाती है, न कि जिंक की। हाँ, तो क्यों इस तरह की बात की जा रही है? ठीक है, तो क्यों? तो ये बताओ कि यदि हम जो है मतलब क्रियाशीलता की बात करें तो किसकी क्रियाशीलता? एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस चीज़ का हम चढ़ा रहे होंगे, हम परत चढ़ा रहे होंगे, वो कम क्रियाशील होना चाहिए। हाँ, तो टीन की जैसे बी ऑप्शन देखिए, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसका मतलब टीन कम क्रियाशील हुआ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो ये प्रश्न आसान था, ऐसा नहीं कि ये हर प्रश्न भारी पूछ लिया गया था। लेकिन जो है ऑब्वियस सी बात है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, जैसे ट्राइकोमा डिजीज है, हालांकि ये जनरल चीज़ है। हाँ, तो ये ट्राइकोमा जो है जनरली आँख से जो है, आप जब आँख में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ ट्राइकोमा होता है। तो ये एक बातचीत हो गई। तो जो है फिर भी मैं कहूँगा कि प्रश्न जो है मुश्किल ही है। और थोड़ा मैं हिंदी का ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हिंदी के ज़्यादातर हैं। हाँ, जैसे यहाँ जो है ट्रकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आँखों से हो जाएगा। न्यूटन गति के तीसरे नियम का, तो ये थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं। तीसरे नियम का कहाँ उपयोग होता है? हाँ, तो इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, आराम से देख पा रहा हूँ। जैसे देखो, ये देखो 47 नंबर का प्रश्न देखो। हाँ, या फिर ये मैं नीचे आ रहा हूँ, वो हिंदी में आपको दिखाऊंगा। हाँ, कि कह रहा है कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगों को बदलकर एक्स के लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम रूप से संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ये आपसे वाकई क्या पूछना चाह रहा है, समझ पा रहे हैं? हाँ, आपसे जो पूछना चाह रहा है, आप लोग दोस्तों, मतलब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आप लोग की स्थिति क्या होगी एग्ज़ाम हॉल में। हाँ, बहुत मुश्किल रही होगी, मैं समझ सकता हूँ ये बातें। क्योंकि जो है जैक डॉर्थी को हम लोग जानते हैं, लेकिन ट्विटर के सिंबल या लोगों को कौन डिज़ाइन किया, ये तो ज़्यादातर लोग नहीं ही जानते होंगे। और हाँ, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी बातचीत अलग है, पर जो नॉर्मल तैयारी है, आप शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हो, हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज आना चाहिए, पर इतने लेवल से भी नहीं आना चाहिए कि आप जो है ट्विटर के लोगों को डिज़ाइन किसने किया ये पूछोगे। तो ये मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था, ऐसा नहीं कि ये जो है हंसने वाली बात है, लेकिन जो है मानना पड़ेगा यूपीएससी को। ठीक है, तो इसको जो है मार्टिन ग्रासर ने डिजाइन किया था। पर मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ इस प्रश्न को देखकर। ठीक है, इस वर्ष रिलीज उच्च अवधारण विज्ञान के बारे में फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? चलो, ये जो है जो फिल्म देखते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो है आप ओपेनहाइमर के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हो और उसके निर्देशक के बारे में जानना चाह रहे हो, ठीक है यार, मैं तो कहूँ तो बिल्कुल आ, आ, मुश्किल काम है। ठीक है, तो हाँ, ये प्रश्न एक तरह से कहा जाए, क्योंकि चंद्रयान 3 से संबंधित चीज़ें हो रही है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 2 को, तो ये जब पूरा देश देख रहा था, तो उस दृष्टिकोण से ये जो है
प्रश्न आसान था। वेलकम बर्थडे जो है आप देखे होंगे कि कहता है, ठीक है। ओके, तो ये आसान प्रश्न है मैं कहूँगा। तो भारी प्रश्नों, हाँ, तो ये प्रश्न चूँकि मैं जो है ट्विटर पे इसरो के जो है वो हैं अपने जो है सोमनाथ जी हैं, उनको फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने इस ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। वेलकम बर्थडे जो है चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर हैं उन्होंने कहा था वेलकम बर्थडे, ठीक है, एक तरह से रिसीव किया था, आओ। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कहा था कि आओ वेलकम, तो वेलकम बर्थडे कहा था, ठीक है। तो आप लोग उससे कहेंगे कि यदि आप लोग ऑनलाइन रहते हैं तो कुछ अच्छी जगह जो है अच्छे लोगों को फॉलो करिए, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, हाँ, जैसे ट्विटर के CEO एलन मस्क को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो है एक तरह से मैं जैसे कहा कि इसरो के साइंटिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आप बड़े बड़े संस्थान, एजुकेशनल संस्थान के लोगों को फॉलो करिए कि जिससे आपको प्रोडक्टिव चीज़ें मिले, आपको ज्ञान की बातें मिले, ठीक है। आप इधर उधर जो है हीरो हीरोइन को फॉलो करते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें काम की नहीं होती है। आप एक तरह से अच्छे लोगों को फॉलो करिए, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा। ओके, और देखिए प्रश्न जो है कहीं से भी मतलब आसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे जो इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत ही बहादुर बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है वो 1989 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है, बताइए। ये प्रश्न जो है बिल्कुल, हाँ, मैं अपने बच्चों से कहता रहा कि आप देखिए बीपीएससी के पहले प्रश्नों को देखिए, लेकिन जो है बिल्कुल मतलब आउट ऑफ स्कोप चीज़ें गई है। तो मैं उन सबसे भी माफ़ी मांगूंगा कि भाई आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए गए और आप जो है गलत किए होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत गलत किए होंगे और आपको पसीना छूट रहे होंगे। मैं उस चीज़ की कल्पना कर सकता हूँ, पर इससे ये एक फ़ायदा होगा कि कट ऑफ जो है बहुत कम जाएगा, ये बात आप मान के चलिएगा। ओके, तो इस तरह की बातें हैं, मैं देख पा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख पाया। तो आप लोग भी जो है इंतज़ार करिए कि कट ऑफ का क्या जा सकता है। मैं भी कट ऑफ से संबंधित बहुत सारा वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साहित्य सहचर। हाँ, मैं जिस अंदाज में कहा आप कहीं और मत चले जाइएगा क्योंकि आप, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं। आप बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड चैनल्स को फॉलो करिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो ये सब प्रश्न है, ठीक है। 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था, ठीक है। ये देखो भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रश्न आसान थे, हालांकि बहुत लोगों ने इसको भी गलत किया है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। 1 मिनट, चलिए अब लगभग लगभग ख़त्म भी हो गया और हमारे तरफ से जो है कुछ ना कुछ लाइट की इशू रही होगी, ठीक है। लाइट की इशू है, मतलब आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में वो छाया दिखने लगा है। तो इस तरह से ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे जो है नए वीडियो में कटअप्स के साथ। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।